तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो आपको ट्रेड अलॉट किया जाता है उसका काम क्या है, आखिर ये ट्रेड आपका किस परफॉर्मेंस पर आपको अलॉट किया जाता है, क्या ऐसे ही किसी को भी कोई ट्रेड मिल जाएगा, ये आपका सवाल और ये मेरा क्वेश्चन होगा। ये ट्रेड के बारे में पूरा का पूरा जानकारी होगा, पूरा वीडियो आपका ट्रेड पर ही होगा, फालतू का कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला। ये पूरा वीडियो आपका ट्रेड पर दोनों ग्रुप का होगा। ज्वाइनिंग सीरीज आपका चल रहा है, आपको भी पता है, पहला वीडियो मेडिकल के ऊपर आया था, सेकंड आपका सैलरी के ऊपर आया। दोनों वीडियो आप ऑलरेडी वॉच कर लिए होंगे। अगर आप नए हैं, अभी आए नहीं किए, तो आपको करना क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, दोनों वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। अगर इस पीडीएफ, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है जानकारी, अगर आप चाहते हैं कि सही से हम पढ़ के बहुत ही जानकारी लें, तो इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम का आपको पता है कि क्या है, मेरा टेलीग्राम आरा वाला 7 अगर खुलेगा, लिंक से नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालेंगे, लिंक से नहीं खुलता है, आप टेलीग्राम ऐप खोलिए, आरा वाला 7 को सर्च करिए, ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ को पा लीजिएगा। तो आते हैं यहाँ पर मेन मुद्दा। ये तीसरा वीडियो है, कल का वीडियो होगा आपका कि आप ट्रेनिंग पीरियड के अंदर क्या पढ़ते हैं, क्या उसका परफॉर्मेंस, मतलब कि जो परफॉर्मेंस कैसे करना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस वगैरह सब कुछ कल आपको पता चल जाएगा। आते हैं यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का, देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या ड्यूटीज़, ट्रेड वगैरह सब कुछ बताएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं JBPT। अगर आपका यहाँ पर पता नहीं कि JBPT क्या होता है, तो JBPT को ही बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर आपका जितना भी एग्ज़ाम वगैरह होगा उस पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि परफॉर्मेंस आपका बेटर होना चाहिए। यहाँ पर साइंस वालों को थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है? क्योंकि अगर उन मैथ और फिजिक्स में उनका हाईएस्ट मार्क्स होगा, तो थोड़ा सा 12 क्लास में अगर उनका बढ़िया परसेंटेज है, मार्क्स बढ़िया है उनका, तो कुछ वैल्यू उनका थोड़ा सा कद थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक। अदरवाइज़ यहाँ पर जितना भी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल, जितना भी एग्ज़ाम हुआ ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, बिहेवियर आपका कैसा रहा, और आपका डिसिप्लिन बिहेवियर का भी नंबर यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि केवल एग्ज़ाम का ही नंबर मिलेगा, डिसिप्लिन और बिहेवियर का भी नंबर इसमें आपका इंक्लूड होता है। टोटल आपका इंक्लूड कर कर आपका एक स्कोर कार्ड बनेगा और आपका एग्रीगेट परसेंटेज को देखा जाएगा, और जिनका बढ़िया रहेगा उनका ट्रेड मिलेगा। आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से वे लोग आपका ट्रेड को अलॉट करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो मन करेगा आप ट्रेड ले लेंगे, हाँ ऐसा भी होता है, बट वहाँ पर आपका चांस कम रहता है कि आपको वही ट्रेड मिले जो आप चुनेंगे, चांस बहुत कम रहता है। तो अच्छा है कि आप पढ़ाई क्यों ना करें, वहाँ पर बढ़िया से आप एकदम तैयारी करिए, बढ़िया से जो पढ़ाया जाता है उसको देखिए, क्लास करिए, रेगुलर पढ़िए। वहाँ पर काम ही क्या, 6 महीना PT परेड और पढ़ाई में ही आपका निकलने वाला है, ठीक। तो अच्छा है कि आप ध्यान से ये सब करते रहें और अपना तैयारी को वहाँ पर रेगुलर पढ़ाई से जुड़े रहना आपको, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा कि जितना भी एग्ज़ाम होगा हमको बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पर देना है, तभी आपको ट्रेड बढ़िया मिलेगा। वैसे सारा ट्रेड ही आपका अच्छा रहता है, जो मिलेगा आपको लेना पड़ेगा। एक्स का तो ट्रेड आपका हर ट्रेड में काम है, एक्स का चाहे कोई भी ट्रेड हो, आपको हर एक ट्रेड में मेहनत ही है। वाई में है कुछ आराम वाला काम है वाई में, बट पेमेंट भी वाई का कम है, ये भी है आपका। लेकिन 5-6 हज़ार में क्या है कि वाई वालों को थोड़ा आराम मिल जाता है, 6-7 मतलब 6-6.5 आपका अंतर पड़ता है सैलरी के अंदर। अदरवाइज एक्स का जो काम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, मतलब कि ज़्यादा इन लोगों का खींचा जाता है, रगड़ा इसको बोलते हैं, ठीक है। रगड़ा काफ़ी एक्स ग्रुप का होता है। वाई वाला थोड़ा सा मतलब कि मज़े में रहते, लेकिन एक्स वालों का थोड़ा सा फुर्सत वाला काम नहीं मिलता है, तो एक्स को ज़्यादा परेशानी है। लेकिन क्या है कि अब आज के डेट में देखिए जॉब मिल जाए बहुत ही बढ़िया, चाहे आपका कोई भी जॉब हो, चलिए। तो यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ज्वाइंट बेसिक, जो आपका फेज का जो ट्रेनिंग होता है, यानी कि JBPT के अंदर आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ट्रेड को अलॉट किया जाता है। सिंपल सा बात है, आपके माइंड में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे आपका वही है PT परेड गेम्स, आपका ये बेसिक ट्रेनिंग का रूल होता है, यही सब आपका चलता है 6 महीने का, जो आपको हम बताए भी थे। और पढ़ाई बस इतना आपका 6 महीने के बाद आपका ट्रेड को ये लोग देते हैं। इन्हें यहाँ पर क्लियर आपका लिखा गया है कि आपका आफ्टर द सक्सेसफुल, आपका जो बेसिक ट्रेनिंग जो ख़त्म होता है, यू विल बी ट्रेन इन स्पेसिफिक ट्रेड्स। अब आते हैं वाई से हम शुरू करेंगे ट्रेड को, ठीक। वाई से शुरू करेंगे, एक्स तक जाएंगे हम। नॉन टेक्निकल ब्रांच पहले देखते हैं, देन टेक्निकल। वाई में आपका टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक भी होता है, 2 ब्रांच होता है वाई ग्रुप के अंदर, ठीक है। 2 आपका शायद यहाँ पर
टेक्निकल में आता है और आपका बाकी सारा नॉन टेक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एडमिन असिस्टेंट का जो काम है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एज एन एडमिन असिस्टेंट यू विल मेंटेन एंड एनालाइज द रिकॉर्ड फाइल एंड इम्पोर्टेंस, जो आपका इंफॉर्मेशन वगैरह होता है पर्सनल, एंड यू विल ऑल्सो मैनेज द राशन हो गया, सप्लाईज, कुक, हाउस एंड मैसेज, यानी कि इसमें आपको हर एक एम्प्लॉय की जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। मेस में क्या बन रहा है, कितना खर्च हुआ, राशन कितना आपका अभी अवेलेबल है, कितना मंगवाना पड़ेगा राशन आपको, ये सब जानकारी आपके जिम्मे है और आपको ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चूक जाएंगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो हर चीज़ का आपका जानकारी एडमिन असिस्टेंट के पास होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इसको बोलते हैं हम लोग की। यहाँ पर ये आपका रिकॉर्ड को रखते हैं, ठीक। हर चीज़ का जानकारी इनके रिकॉर्ड में आता है। अगला है आपका अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। पूरे यूनिट में इनका काम क्या देखिए, एज एन अकाउंट असिस्टेंट यू विल रिकॉर्ड एंड मैनेज द अकाउंटिंग ऑफ पे एंड अलाउंसेस, इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक ट्रांजेक्शन, पब्लिक फंड एंड कैश वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पूरे यूनिट में आपका वेतन भत्ता जो लेखा जोखा होता है, कितना रुपया का सामान यूनिट में आया है, कितना अभी आने वाला है, कितना खर्च हुआ, किसको कितना पेमेंट देना है, इनका कितना सैलरी मिला नहीं मिला, ये सारा जानकारी अकाउंट असिस्टेंट का काम है कि अपना वो रखेंगे। अगला आपका मेडिकल असिस्टेंट है। वाई का देख ही रहे कितना आसान काम है, बस यही सब चलता है वाई में। यही है आपका कि नॉर्मल सा मज़े में लड़के रहते हैं, सैलरी तो कम मिलता है, ये 6,000 लेकिन आराम तो आपको मिल रहा है। एक्स में यही आपका एयरक्राफ्ट का पहिया खोलना है तो एयरक्राफ्ट का इंजन बनाना है तो इंजन में तेल डालना है, यही काम है उन लोगों का। अभी हम आएंगे एक्स ग्रुप पर, देखिएगा एक्स को उनका सैलरी बहुत ज़्यादा है। ये एक चीज़ है कि सैलरी बहुत ज़्यादा, लेकिन काम भी उनका बहुत ज़्यादा हाई, मतलब कि खटाया भी जाता है, रगड़ा बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि उनका ख़राब काम है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगला मेडिकल असिस्टेंट होगा। लॉजिस्टिक के बारे में बात करेंगे। लॉजिस्टिक असिस्टेंट का क्या काम है। मेडिकल छूट गया था, रुकिए, मेडिकल छूट गया था। यू आर मेड फेमिलियर विथ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, यानी कि अगर आपका वहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ होता है, ठीक, तो दवा वगैरह आपका मेडिकल से रिलेटेड आपका पूरा यहाँ पर होता है। यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल स्टोर, ठीक, वहाँ पर आप एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे। अगर कुछ भी किसी का होता है तो आप उसका पूरा रख रखाव करने वाले। इसमें क्या होता है, ये जो ट्रेड होता है वाई ग्रुप के अंदर खासकर बायो वालों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। बायो अगर आपका होगा वाई ग्रुप के अंदर तो चांस बनेगा आपका इसमें। लॉजिस्टिक देखिए, जो काफ़ी लोग का चक्कर होता है कि लॉजिस्टिक ही मिल जाए हमको, तो लॉजिस्टिक असिस्टेंट का जो काम है आपका स्टोर का मैनेजमेंट काम करें, मतलब कि स्टोर एज ए लॉजिस्टिक असिस्टेंट यू आर इन्वॉल्व इन द, ठीक है, प्रोक्योरमेंट स्टोरेज, मतलब कि वही आपका स्टोरेज का जो काम होता है, प्रोक्योरमेंट स्टोरेज एंड हैंडलिंग इन्वेंटरी कंट्रोल, यानी कि जो आपका होता है, यहाँ पर सिंपल सा भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें कि स्टोर का मैनेजमेंट करना इन लोगों का, लॉजिस्टिक वालों का आसान सा ये नौकरी है आपका। स्टोर का मैनेजमेंट आपके जिम्मे है, बस जो माल बाहर से आ रहा है उसको देख रेख करना है, ठीक है, कि कितना माल आपके स्टॉक में है नहीं है, अगर नहीं है तो उसको मंगवाना आपका काम है, बस यही काम है आपका लॉजिस्टिक का। अगला आपका इन्वायरमेंट सपोर्ट सर्विस, ठीक, ESSA, इन्वायरमेंट सपोर्ट सर्विस एंड असिस्टेंट। एयरफोर्स का जहाँ हथियार रखे होते हैं उसका मेंटेनेंस को आपको देखना होता है इसके अंदर। दिस जॉब इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ द, देखिए यहाँ पर फायर फाइटिंग सेक्शन इन ऑल्सो रिक्वायर्स द इंश्योर द अपकीप हाइजीन ऑफ एयरफोर्स कैंपस, यानी कि यहाँ पर ये भी हो एयरफोर्स के जो कैंपस को हाइजीन रखने का भी काम आपको करना होता है इन्वायरमेंट सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट में। जैसे कोविड चल रहा है आपका, तो ये आपका क्या काम है, इसका जो अभी आपका जो साफ़ सफाई, मतलब हाइजीन वगैरह, जो आपका सैनिटाइज वगैरह आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आपका अगला है आपका ऑपरेशन असिस्टेंट, OPS असिस्टेंट जिसको बोलते हैं। एज एन OPS असिस्टेंट यू विल ऑपरेट द वेरियस सिस्टम ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि एयरफील्ड एंड एयर डिफेंस सिस्टम। यू विल बी ट्रेंड इन ऑपरेशन ऑफ रडार, डिस्प्ले यूनिट, रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग द
प्रोड्यूसर यानी कि जो आपका प्रोसीड्यूर्स होता है एयरबोर्न का, वेपन सिस्टम एटसेट्रा, यानी कि एयरफोर्स की जितना भी एयर ट्रैफिक को कंट्रोल होगा आपके हाथ में होगा, ठीक है। एयरफोर्स का जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, रडार वगैरह सिस्टम का सारा जानकारी आपको टाइम टू टाइम देना होता है, ठीक। अगला देखिए मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, मौसम जिसको मौसम विभाग बोलते हैं। मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट में क्या होता है कि इफ़ यू आर ए मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट यू आर ट्रेन टू अंडरटेक वेदर ऑब्जर्व, यानी कि आपको मौसम को मतलब कि हर मिनट पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आपको अगर आपको पायलट को अगर सूचना देना है, यानी कि एयरफोर्स का जो पायलट है उसको अगर आपको सूचना देना है कि अभी वेदर का कंडीशन सही नहीं है, फ़्लाइट आपका लैंड नहीं कर पाएगी, यानी कि जो एयरफोर्स का प्लेन है वो लैंड अभी आपका नहीं कर सकते, मौसम आपका सही नहीं है, तो उसको आपको ये सूचना देना होता है पायलट को यहाँ से, ठीक। तो ये अंडरटेक करना होता है वेदर ऑब्जर्वेशन एंड मेंटेन ए मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और जो आपका मौसम विभाग का जितना भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपके जिम्मे में होता है। ये भी आपका बढ़िया सा डिपार्टमेंट है, ये इसमें भी मज़ा है आपका। यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लॉटिंग ऑफ चार्ट, टेकिंग ए वैल्यून ऑब्जर्वेशन एंड कंप्लीजन द वेदर समरी, मतलब कि सब कुछ आपको मौसम के बारे में जानकारी देना है कि कौन सा मौसम अभी क्या है, आपका सब बताना पड़ेगा। वेदर कंडीशन सही है नहीं है, आपको मौसम की जानकारी देना पड़े, उड़ान के लिए कौन सा सही रहे कौन सा, मतलब मस्त वाला काम है वाई ग्रुप के अंदर ये। अगला है आपका देखिए ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, ठीक है, जिसको आपको गरुड़ बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, गरुड़ जो बोलते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर हमको गरुड़ में ही जाना है, गरुड़ बनना है हमको। तो ये देखिए एज ए यहाँ पर ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यू विल ट्रेन ए पर्सन ऑन ड्रिल, परेड, हैंडलिंग आर्म्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे कि आपका भी परेड होगा, अभी आएंगे बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, तो आपका परेड होगा और पीटी होगा। पीटी परेड का आपका टाइमिंग सुबह शाम रहता है, ठीक है। अगर आपका सुबह में पीटी होता है तो शाम में परेड होता है। तो ये जो पीटी और परेड कराने वाला होगा वो कौन होता है, आपका ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट जो होगा वहाँ का, जिसको गरुड़ बोलते हैं, वो आपका ये सब काम कराता है, ठीक है। परेड आपका खेल खिलाना, मतलब फुटबॉल, अगर एयरफोर्स के अंदर है तो कभी खेल खिलाने का मन किया तो अगर खेल खिलवाता है तो वो आपका गरुड़ का ही काम होगा। परेड कराएगा तो वही कराएगा, ठीक। पीटी कराएगा तो वही कराएगा, तो उस सब का काम वही होता है। अब ये उन्हीं लड़कों को दिया जाता है जो आपका ये ग्रुप वाई में ही होता है, ठीक है। जो गरुड़ में जाते हैं ये थोड़ा सा जो लंबा कद के होते हैं, ठीक है, जिनका कद वगैरह थोड़ा लंबा होता है और फिजिकल में एकदम बॉडी वॉडी एकदम टाइट, मतलब कि देखने में हाँ लग रहा है कि लड़का फिट है, 6 फुट का, 7 मतलब 6.5 फुट का जवान टाइप का, और एकदम बॉडी एकदम मस्त, ठीक। उस टाइप के लड़कों को ये वाला ट्रेड दिया जाता है, जिनका फिटनेस बहुत ही बेटर होता है और देखने में लंबा लगते हैं, ठीक है। लंबा अगर होंगे तो ही आपको ये ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज ये छोटे लड़कों को नहीं मिलता है। तो एयरफोर्स में तो खासकर बहुत कम ही होते हैं जो इस टाइप के होते हैं, तो ये इसमें डाल दिया जाता है, ये आपका गरुड़ बनते हैं, ठीक। इंडियन एयरफोर्स पुलिस होता है, एक आपका आईएफ पुलिस होता है, ये वाई ग्रुप के अंदर है। इंडियन एयरफोर्स पुलिस यूनिट के अंदर आपका अगर इसका काम देखे क्या है आपका एज एन एयरफोर्स, आपका जो यहाँ पर देखिए इन ए पोजिशन ऑफ एयरफोर्स पुलिस यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व द एज्यूमिंग पुलिस ड्यूटीज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस, यू आर ऑल्सो इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। अगर यूनिट के अंदर कोई लफड़ा होता है या कोई मारपीट करता है, झगड़ा करता है, कुछ भी होता है, तो जैसे कि हम लोग का पुलिस रहता है स्टेट पुलिस, ऐसा ही आपका आईएफ पुलिस का भी काम है। इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच पड़ताल चलेगा कि आखिर क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब इन लोगों का काम पड़ता है। एयरफोर्स पुलिस का यही काम है। यूनिट के अंदर कोई लफड़ा होता है तो इनके कंट्रोल में होगा, इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये लोग। अगला है आपका आईएफ सिक्योरिटी, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी। देखिए एज एन इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी ट्रेड्समैन यू आर टू अंडरटेक ए स्पेशल ऑपरेशन एंड कैरी आउट हाई लेवल सिक्योरिटी ऑपरेशन, यानी कि इनका काम यही है कि जो भी ऑपरेशन होगा आपका, ठीक, ये आपको हाई लेवल सिक्योरिटी देने वाले हैं, ठीक है। इनका यही काम है कि एज एन इंडियन एयरफोर्स, ठीक, ट्रेड्समैन यू आर टू अंडरटेक ए स्पेशल ऑपरेशन एंड कैरी आउट ए हाई लेवल सिक्योरिटी ऑपरेशन। इसमें भी आपका थोड़ा सा टाइट जवान जाते हैं, ठीक, जिनके पास थोड़ा सा दम होता है, ठीक, जो देखने में लंबे चौड़े लगते हैं। अगला है आपका म्यूजिशियन। वाई ग्रुप के अंदर आपका एक होता है म्यूजिशियन, गाने बजाने वाला, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, एज एन म्यूजिशियन यू विल बिकम ए पार्ट ऑफ एयरफोर्स बैंड, ठीक, यू विल बी ट्रेंड टू प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको सिखाया जाता है ये कि आपको ये गिटार कैसे बजाना है, बैंजू कैसे बजाना है, हारमोनियम कैसे बजाएंगे, आपको यही सिखाया जाता है, ठीक है। आपको बैंड बजाना सिखाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का जानकारी, हर एक इंस्ट्रूमेंट का जानकारी म्यूजिशियन के अंदर आपको दिया जाता है। अब आता है ग्रुप वाई में जो आपका टेक्निकल जो 2 है, यानी कि अभी तो आप नॉन टेक देख रहे थे, वो जितना ट्रेड अभी बताएं आपका नॉन टेक्निकल ट्रेड है वाई ग्रुप के अंदर। अब आप देखेंगे वाई ग्रुप के अंदर जो टेक्निकल ट्रेड होता है उसका काम क्या है। देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, यहाँ पर आपका पहला जो है कि आपका टेक्निकल वाई ग्रुप में कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, एज ए कम्युनिकेशन टेक्नीशियन यू विल ऑपरेट ए सर्विस एंड मेंटेन ऑल टाइप ऑफ स्टेट ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइस, टेलीफोन, एक्सचेंज एंड रेडियो इक्विपमेंट, यानी कि इसके अंदर आपका ये सब जानकारी देना पड़ता है, ठीक। अगला है आपका ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, यानी कि ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन यू विल ड्राइव टू ऑल टाइप ऑफ लाइट, मीडियम, हैवी ऑटोमोबाइल्स, लोड कैरीज, ये सब आपको इसमें आपको बताना पड़ता है, ठीक। तो इसमें आपका इतना सारा ये सब चीज़ है, 2 आपका टेक का मतलब कि 2 टेक्निकल है और बाकी आपका नॉन टेक है, यानी कि वाई ग्रुप का ये आपका ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन का बात करें तो आपका एयरफोर्स का जितनी भी गाड़ियाँ और उनका ये सब आपको काम, ठीक। कम्युनिकेशन टेक्निकल है, ठीक, टेलीफोन वगैरह, रेडियो इक्विपमेंट हैंडल करना है, यानी कि इसमें आपका काम यही है कि आपका रेडियो होगा, डिवाइस वगैरह, उसको आपको हैंडल करना पड़ता है। ऑटोमोबाइल में आपको पता होगा टेक्नीशियन विल ड्राइव टू ऑल टाइप्स ऑफ लाइट, मीडियम, हैवी ऑटोमोबाइल्स, लोड कैरी, स्पेशलिस्ट व्हीकल लाइक क्रेन, ट्रैक्टर, ये सब सब्जेक्ट टू सर्विस, ये सब आपका ये काम है, ठीक है, जो आपको वाई ग्रुप में करना पड़ता है। बाकी अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो लिंक PDF का या तो डाउनलोड कर लीजिएगा या तो इसको। अब आते हैं एक्स ग्रुप के अंदर, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक्स के अंदर आते हैं कि एक्स का आखिर क्या सीन है, एक्स में क्या मिलेगा आपको, आते हैं देखते हैं, शॉर्ट में समझाते चलेंगे, समझते जाइएगा आप लोग। तो ग्रुप एक्स का जो ट्रेड है आपका, देखिए इसमें आपका 10 गो ट्रेड होगा, ठीक है, 10 ट्रेड होता है, जिसमें से आपका 9 आपका टेक्निकल ट्रेड होगा, एक आपका नॉन टेक्निकल ट्रेड होगा। अब वो जो नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है वो आपका एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का ट्रेड होता है, यानी कि नॉन टेक में आता है। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का ट्रेड आपका नॉन टेक्निकल ट्रेड है। तो आते हैं, पहला आपका जो ट्रेड है ऑटोमोबाइल फिटर होगा आपका। हाँ, ऑटोमोबाइल फिटर का है, इसमें भारी वाहनों का रख रखाव करना होगा, सिंपल सा बात है यहाँ पर। इन द ट्रेड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर फॉर ऑल टाइप ऑफ लाइट एंड हैवी, आपका जो ड्यूटी होगा, मैकेनिकल व्हीकल होगा, क्रेन हो गया, लोडिंग इक्विपमेंट हो गया, किस बस में किस ट्रक में कितना आपका गोला बारूद जा रहा है, भारी वाहनों का रख रखाव करना होगा आपका। अगर आपको ये ग्रुप एक्स में ऑटोमोबाइल फिटर मिलता है तो ये भी आपका बढ़िया काम है, ठीक। बस आपका रिकॉर्ड रखना है कितने वाहन में क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पर रिस्पॉन्स, ये मतलब कि आपका जिम्मेवारी है आपका। ऑल टाइप ऑफ जितना भी क्रेन वगैरह, एयरफोर्स की जितना भी गाड़ी होगी वहाँ पर, वो आपका ही काम रहेगा, उसका मेंटेनेंस का और उसका रख रखाव का जिम्मा आपका होगा। नेक्स्ट है दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, ऑटोमोबाइल हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर। इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर के अंदर आपका कौन सा काम है वो देखिए आपका, ठीक। तो यहाँ पर लिखा गया एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर यू ऑपरेट द मेंटेन रडार, यानी कि रडार का आपका जानकारी, नई नई हवाई जहाज वगैरह जो भी आएगा, हथियार, आपका रडार का रख रखाव का काम आपके जिम्मे होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर अगर आपको मिलता है तो आपको मेंटेन वगैरह देखना पड़ेगा कि रडार में कहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं है, रडार का मेंटेन, ऑपरेट, ठीक। वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन है, रिसेप्शन आपका ये सब इक्विपमेंट है, माउंटेन एंड लेटेस्ट एयरबोर्न आपका वेपन हो गया, डिलीवरी सिस्टम्स एंड जो आपका ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होता है। वी विल गेट ए ट्रेंड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक। ये सब आपका रडार का टेक्नोलॉजी के बारे में लेटेस्ट, ये सब आपका ही काम होगा। आते हैं आपका इलेक्ट्रिकल फिटर। इलेक्ट्रिकल फिटर में आपका हवा में उड़ने वाली मिसाइल, यानी कि जो आपका ये सब होगा, ये सब जैसे कि आपका यू विल मेंटेन ए पावर सप्लाई सिस्टम ऑफ लेटेस्ट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि जो आपका एयरक्राफ्ट वहाँ पर लैंड जो ग्राउंड पर खड़ा रहेगी उसका आपको पावर सप्लाई को चेक करते रहना है कि हाँ ये सही से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं तो कुछ दिक्कत वाली सीन तो नहीं है। आपका एयरक्राफ्ट में आपका कनेक्शन, बिजली सप्लाई सब कुछ बढ़िया जा रहा है, पावर सप्लाई जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, ठीक है। एयरबोर्न में आपका मिसाइल वगैरह, एसोसिएट ग्राउंड सिस्टम से रिलेटेड जितना भी आपका वर्क होगा उसको आपको मेंटेन करने का काम करते रहना है, देखते रहना है, हमेशा आपको
नज़र गड़ाए रखना है कि कहीं कुछ दिक्कत वाली सीन ना बन जाए, ठीक। यू ऑल्सो मेंटेन ए फोटो इक्विपमेंट माउंटेड ऑन एयरबोर्न वेपन सिस्टम, ठीक। यू विल गेट ट्रेंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टू डिजिटल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, ठीक है। तो इसमें आपका वही काम है, जितने भी ग्राउंड पर आपका पावर सप्लाई वाला काम होगा उसको बार बार आपको चेक करते रहना है। आते हैं मैकेनिकल सिस्टम फिटर के अंदर, ठीक है। ये यू विल रिपेयर एंड मेंटेन द मैकेनिकल, यहाँ पर आपका करना क्या कि यू विल बी ट्रेन टू हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द बॉम्ब, ठीक है। आपको ये ट्रेन किया जाता है इसमें कि आपको हैंडल कैसे करना है गोला और बारूद को, बम को कैसे हैंडल करना है, जितने भी वहाँ पर गोला बारूद बम वगैरह होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक। एंड वर्कशॉप एंड मैकेनिकल ट्रेड आर एज वेल एज ऑटोमोबाइल आपका मैकेनिशियन, ठीक है। इसमें आपका यही सब होने वाला है। मैकेनिकल सिस्टम के अंदर आपका बम विस्फोटक इसके अंदर आते हैं, हवाई मिसाइल वगैरह, ठीक। इसको आपको देख रेख करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अपडेट चाहिए तो आपको अपडेट भी करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरत है मेंटेनेंस करना है तो आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये मैकेनिकल सिस्टम फिटर अगर आपको एक्स का ट्रेड दिया जाता है तो इसका वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर इसके बारे में जानकारी आज से ही चाहते हैं तो इसको आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। हर ट्रेड के बारे में जानते हैं कि अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा डीपली पढ़ें तो अब हम तो पढ़ाएंगे नहीं, हम तो बस बता देते हैं। आपको अगर पढ़ना होगा तो डीपली आप जाकर गूगल वगैरह या कहीं पर भी जाकर यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर फिटर का देखिए काम का यहाँ पर स्ट्रक्चर फिटर वगैरह। एज ए स्ट्रक्चर फिटर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, यानी कि जो आपका मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग ऑफ एयर फ्रेम एंड देयर एसोसिएटेड कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट रेगुलर चेक, यानी कि हर वक्त आपको हवाई जहाज़ जो भी होगा, एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट होगा, उसको जांच करते रहना, चेकअप करते रहना है कि कहीं कुछ दिक्कत वाली सीन तो नहीं है। अगर आपका ख़राब है तो वहाँ पर मेंटेन करना है आपको, यानी कि जोड़ने वाला जितना भी काम होगा एयरक्राफ्ट में, अगर कोई दिक्कत वाला सीन है तो आपका काम है कि उसको तुरंत ठीक करना है। अगर सही है तो ठीक है, तो एयरक्राफ्ट वगैरह में आपको दिक्कत नहीं देना है। स्ट्रक्चर फिटर का काम है पार्किंग, अगर एयरक्राफ्ट को लैंड कराना है, कहाँ पर आप एयरक्राफ्ट को सोचते हैं कि यहाँ पर आपका सही रहेगा, ठीक। आपका जिम्मा है कि इसको कहाँ पर आप हैंडल कर रहे हैं एयरक्राफ्ट को, ग्राउंड पर कहाँ पर कैसे आपको क्या करना है। आगे है आपका परपल्सन फिटर। इसके अंदर आपका इन दिस ट्रेड यू विल रिपेयर ए मेंटेन एंड प्रिपेयर फॉर यूज द परपल्सन सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट एंड अदर एयरबोर्न वेपन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। हथियार का रख रखाव, जितना भी आपका एयरफोर्स के अंदर हथियार रहेगा, किस हथियार को कहाँ रखना है, अगर उसका मरम्मत करना है तो आपको ही करना है। तो हथियारों का रख रखाव आपके जिम्मे दिया जाता है इसके अंदर। अगला है आपका वर्कशॉप फिटर। एक आपका स्मिथ है, इसमें दो होता है, एक आपका स्मिथ का, एक आपका मैकेनिकल का। तो वर्कशॉप फिटर स्मिथ में आपको यू विल अंडरटेक ए मेजर स्ट्रक्चर रिपेयर ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट ऑफ सेंट्रल रिपेयर फैसिलिटीज। यू विल ऑल्सो बी ट्रेंड ए वर्कशॉप ट्रेड एंड मटेरियल ट्रीटमेंट वेल्डिंग, ये सब वेल्डिंग का काम आपको करना है इसके अंदर। एयरक्राफ्ट में अगर कुछ लग रहा है कि यहाँ पर इसको वेल्डिंग करना है तो आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हीट कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, हीट तापमान कम करने के लिए अगर आपको कुछ चीज़ का उपकरण का ज़रूरत पड़े तो आप ही उसका काम करेंगे, मेंटेन आपको ही करना है। तो ये सब आपका वर्कशॉप हीटर स्मिथ के अंदर काम आता है। वर्कशॉप हीटर मैकेनिकल का काम क्या है? यू विल अंडरटेक रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ मैकेनिकल नेचर। यू विल बी ट्रेंड ए वर्कशॉप ट्रेड एंड, यानी कि मैकेनिकल काम आपका इसमें आएगा। वर्कशॉप हीटर के अंदर आपका मैकेनिकल काम आएगा। अगला है आपका वेपन फिटर। वेपन मतलब आपको पता ही होगा, हथियार, ठीक। इन दिस ट्रेड यू विल प्रिपेयर मेंटेन सर्विस आर्म, जितना भी आपका उसके अंदर हथियार होगा, हथियार को आपको जंग साफ़ करना है तो जंग लगा है तो उसको जंग हटाइए वहाँ से, फिर रिपेयर करना है, रिपेयर करिए, मेंटेन उसको रखना है, कितना हथियार यहाँ पर रखा गया, कितना काउंटिंग वगैरह, ठीक। सारा कुछ आपको ही सेफ्टी से है नहीं है, कैसे कोई हथियार रखा है, ये सारा जानकारी। एयरक्राफ्ट, मिसाइल, अदर वेपन, ठीक। मिसाइल कहाँ पर है, कैसे आपका, मतलब कि हथियार जितना एयरफोर्स के अंदर रहता है जिम्मेवारी आपका रहेगा अगर आपका वेपन फिटर बनता है तो ट्रेड के अंदर। अगला ये आपका टोटल क्या था, ये एक्स ग्रुप का टेक्निकल ट्रेड था जितना आपको हम बताएं। अब आते हैं जो आपका एजुकेशन के लिए। यहाँ पर देखिए एक्स ग्रुप में जो आपका एक्स ग्रुप होता है उसके अंदर एक आपका नॉन टेक होता है जिसको बोलते हैं एजुकेशन इंस्ट्रक्टर।
एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का काम क्या है आपका? एज एन एजुकेशन इंस्ट्रक्टर यू विल रन ए ट्रेनिंग प्रोग्राम एट जो आपका इंस्ट्रक्शनल जो स्कूल होता है, इम्प्रूव एजुकेशन लेवल ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, यानी कि ऑल इंडिया जितना भी एयरफोर्स एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। अभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बाहर आपको 1-2 एयरमैन मिलते हैं जो आपका साइन वगैरह, आधार कार्ड वगैरह कभी कभी चेक करते हैं, या आपको एग्ज़ाम सेंटर में वे लोग आकर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर आप टाइम ऐसा होगा, टाइम आपका स्टार्ट होगा, टाइम ख़त्म हो गया बेटा स्टार्ट कर दे। ठीक, आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि वो आकर आपको बार बार यही बताते हैं कि बेटा एग्ज़ाम टाइम तुरंत स्टार्ट होने वाला है, तुरंत अपना ये कर लो वो कर लो, अपना सीधे बैठ जाओ, अपना कुर्सी को थोड़ा सा अंदर कर लो। इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, एक आपका आते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक आपका गेट पर ही बैठा रहते हैं। तो ये लोग एजुकेशन फील्ड वाले हैं, यानी कि ये लोग एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं, यानी कि इनका काम यही है कि जो ट्रेनिंग वगैरह चलेगा एयरफोर्स का कहीं पर, या एग्ज़ाम चलेगा एयरफोर्स का, तो इनका काम है कि ये जाकर आपको एग्ज़ाम हॉल में इंस्ट्रक्शन देंगे कि एग्ज़ाम ख़त्म हो, अब आपका टाइम ख़त्म हो गया, आप अपना कंप्यूटर स्क्रीन आपका लॉक होने वाला, ये होगा वो होगा फलान ठिकान, ये अपना करते रहते हैं। तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का काम इनका यही रहता है। जो आप एग्ज़ाम सेंटर पर देखते हैं वो आप क्या है? एजुकेशन इंस्ट्रक्टर वही है जो आप एग्ज़ाम सेंटर पर देखते हैं। ठीक, तो ये आपका ग्रुप एक्स का एक ही ब्रांच है नॉन टेक का, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। बाकी आपका पूरा वो टेक्निकल था, ये नॉन टेक था। नॉन टेक में आपका काम हमेशा आसानी रहेगा, इसीलिए वाई ग्रुप वालों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। सैलरी भले ही कम है लेकिन उनका काम आप देख कर थोड़ा सा हैरान होंगे। ठीक, उनका काम बहुत ही आसान टाइप का काम होता है। और एक्स में थोड़ा सा टेक्निकल काम है, आपका लफड़ा वाला काम है, जोड़ना है, उसको सही करना है, एयरक्राफ्ट में पहिया में जंग लग गया उसका ये करो। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक का जो आपका अलग काम हो जाता है उनको, मतलब कि ये सब आपका पूरा टेक्निकल से ही काम ग्रुप एक्स का रहता है, मतलब माथा आपका घुमाने वाला। क्योंकि अगर आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स को भरें, आपको भी पता है कि मैथ और फिजिक्स पढ़कर आप गए हैं, पूरा जानकारी आपका इसी पर है। फिजिक्स का पढ़ाई इसीलिए किए हैं कि आप ये सब काम करें। ठीक, तो आई होप कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा कि जितना भी ट्रेड है आपका सारा का सारा ऑसम ट्रेड है। ट्रेड कोई भी ख़राब और अच्छा नहीं होता है कि ये ख़राब हो गया और वो आपका अच्छा, बहुत अच्छा ट्रेड है। हाँ, काम पर थोड़ा बहुत आपका डिपेंड करता है कि काम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स वालों को पड़ता है, बट सैलरी भी वो लोग दबा कर लेते हैं, ये भी है उनका। काम तो करते हैं वे लोग लेकिन सैलरी भी घसीट कर लेते हैं। हाँ, 6-7 हज़ार लंबा टाइप मतलब कि ले लेते हैं। काम करेंगे तो सैलरी भी लेंगे। तो एक्स ग्रुप में ये फ़ायदा है कि आप काम कराएंगे तो हम सैलरी लेंगे। वाई ग्रुप वाले आराम करते हैं तो सैलरी भी उनको कम मिलता है। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है। अब बस आप एयरफोर्स में इतना जाइए कि अगर आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर गए तो आप अपने आप को रॉयल फील करेंगे। बाहर निकलेंगे तो एक अलग ही मौसम बदलेगा आपका। ठीक, 10 लोगों में खड़ा होंगे तो आप एक अलग ही रुतबा, और अरे आप अपने आप को जहाँ खड़ा हो मतलब महसूस करेंगे, आपको खुद पर प्राउड फील होगा कि हम एक कहाँ और वो कहाँ। ठीक, तो रॉयल फील होगा आपको, बिल्कुल रॉयल, प्योर रॉयल आपका एयरफोर्स देता है। और खान पान का तो बात आपका बाद में बताएंगे। ये रहा आपका ट्रेड का पूरा जानकारी। अगर डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। गरुड़ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लंबा है तो आप गरुड़ को ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा तो बड़ी उड़ी बना लीजिए। बाकी अगर आपका हाइट वेट छोटा है, बड़ी में जान नहीं है, ठीक, तब तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो ट्रेड मिले आप भगवान भरोसे ले लीजिएगा, बट ये ध्यान रखिएगा कि 100% आपको देना है एग्ज़ाम के अंदर की बढ़िया परफॉर्मेंस करें। ट्रेड देख ले अपना, वाई का ट्रेड बता दिए, ग्रुप एक्स का बता दिए। एक्स का कौन सा ट्रेड आपको बढ़िया लगा नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, और वाई का ट्रेड आपको कौन सा बढ़िया लगा आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और बाकी इस PDF को अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक।